हाँ हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.1 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, आप लोग अभी साइड में रहिए। ठीक है, अभी 10 मिनट आप लोग वेट कीजिए। चलिए सुनिएगा, बोल क्या रहा है सवाल 4 नंबर। बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? क्या क्या बोला गया इसमें? एक घनाकार ब्लॉक है। क्या घनाकार? घना मतलब घन है। क्या घन? तो घन आपका जो है ना, कैसे घन बनता है? ऐसे होता है, ऐसे ऐसे क्या हुआ? हाँ क्या बोल रहे हैं? एक बटा घना होगा तो घना तो ऐसे ही बनाते हैं ना, ये वाला ये भी घना भी होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से घना बनता, तो इसमें जो छोटा जाएगा हो गया इस तरह से। तो ध्यान सुनिए जी, अब थोड़ा इस बात को सुनिए। एक घना है, क्या घन है? घन मतलब वो क्यूब जो है ना, तो क्यूब के ऊपर क्या रखा गया है? वो क्या रखा गया था इसमें? बोलिए तो हाँ, अर्धगोला रखा गया। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? कहाँ है? इसका भुजा कितना बोला गया है? इसका कितना भुजा बोला गया? बोलिए। इसका जो भुजा है ना 7 सेंटीमीटर है। तो ऊपर का भुजा हर एक चीज क्या होता है? बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। और इस पे क्या बोला गया? एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया? अर्धगोला। तो अर्धगोला कैसे रखा जाएगा? अर्धगोला इसलिए रखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ रहेगा पॉइंट, इस प्रकार से इस पर रखा जाएगा। हाँ चलिए, इस प्रकार से कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। और ये वो चीज इसमें दिया गया है, वो चीज इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे है, ये सेम टू सेम ये पढ़ा चित्र। हाँ यही है, यही है सेम टू। हमको बताइए सवाल में यही होगा, है ना? है कि नहीं? सेम टू सेम यही सब उदाहरण है, 2 नंबर उदाहरण। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि बोला गया कि कैसा होगा? इनमें 5 सेंटीमीटर है। हाँ वो मतलब देखिए वो तो दिया अलग चीज है। बोला गया इसमें 7 सेंटीमीटर ब्लॉक है, तो अर्धगोला उस पर रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अर्धगोले का तो व्यास यही हो सकता है। अगर ये पूरा ढका गया होगा, कहने का मतलब तो देखिए पूरा का पूरा मतलब ये भी तो लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा ना, है कोई होगा। तो इसका भी व्यास कितना हो सकता है? 7 ही हो सकता है कि नहीं? 7 दिया है, तो वही हुआ। इसका भी व्यास का है कि जितना देखो, जैसे घन, मान लो कि घन वाला पार्ट जो है ना इस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार दिख रहा है। अगर हम इस प्रकार इस पर अर्धगोला रखेंगे तो जब रखेंगे तो इसका तो पूरा यहाँ वहाँ पुड़ेगा, ये लाइन कितना पुड़ेगा? 7 सेंटीमीटर पुड़ेगा। ठीक है, तो ये हम जान गए कि। और इसमें अब क्या बोला था? इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला? बोलिए। दिया है, लिख देते है बराबर, दिया है भुजा, क्या घन का भुजा कितना है? बोलिए तो 7 सेंटीमीटर। और हमको कुछ तो दिया ना, लेकिन हम ज्ञात किए व्यास, है ना? तो इसको भी हम लिख सकते हैं व्यास
व्यास भी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब सवाल में आपका बोला गया है संपूर्ण कौन सी है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कौन सी किराना बना की क्या बोला गया था भाई? अच्छा बने ठोस का कुछ बनाया होगा तो ठोस का बोलाना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें चलिए करते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय का मतलब समझ रहा है ना तो हमको वही लेना है जो हमको दिख रहा है। क्या करना है जो हमको दिख रहा है। तो दिख कौन बोल रहा है पाठ बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बात है ध्यान सुनिए। हेलो ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे कहने का मतलब है आप क्या बोले घन का क्षेत्रफल यही ना बोले। तो घन का क्षेत्रफल आपको मालूम है घन में ये रखा हुआ क्या रखा हुआ अर्धगोला रखा हुआ। तो घन में जो रखा हुआ है तो एक पार्ट तो आपको नहीं है दिखाई देगा क्या जिसपे जो मान लीजिए ये क्या है घनाभ है घनाभ पे हम रख देंगे अर्धगोले को तो अर्धगोला का तो ये वाला पार्ट दिखेगा। और इस पे जो रखा गया है किस पर रखा गया है मतलब सॉरी घन का तो पार्ट दिखेगा नीचे वाला अगल बगल ठीक है। और बाकी जो अर्धगोला का जो ऊपर रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये वाला पार्ट और अर्धगोले का पूरा दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा लेकिन इसको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमको ये वाला पार्ट जो है ना माइनस करना पड़ेगा ठीक है। कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा वो जो ये जो इस तरह से अर्धगोले का पार्ट कैसा होगा अर्धगोले का पार्ट कैसा होगा वो जो इस पे जो रखा हुआ है इस प्रकार का ही होगा ना है। यानी एक वृत्त का प्रकार है कि नहीं। तो वृत्त को माइनस कर देंगे ना तो ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझ रहिएगा आप समझिएगा। उसका बोलिए घन का वक्र घन का संपूर्ण पृष्ठ से लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर संपूर्ण नहीं लेते हैं तो हमको इसमें जानते हैं एक और घटाना पड़ेगा इसको वह घटना पड़ेगा। ठीक है सवाल दो कैसे बन सकता है। हाँ साइंस ठीक है। घन का संपूर्ण यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या होगा बोलिए अर्धगोले का क्षेत्रफल ये समझिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल है। ये गोला इसके जो रखा गया गोला वाला पार्ट वो पार्ट तो नहीं है दिख रहा हमको है कि नहीं। अगर हम किसी चीज़ पे जैसे ये यहाँ है हम ये जो रख दिए अब तो हमको वहाँ पे कुछ तो पार्ट है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। किसके वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है इसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वाला पार्ट किसके तरह का है उस वृत्त के तरह का उसने गोला का भी वृत्त कर देगा वृत्त को माइनस करना पड़ेगा। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है। तो हो गया अब इसको बनाइए। आप एक लाइन में लिखिएगा इसको ठीक है। हम जो नीचे लिखिए आप एक लाइन में लिखिए। बोले घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस बोलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रवि हम इधर क्या पूछ रहे हैं एक जवाब दे रहे हैं। हेलो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा पहले तो क्या था 2 स्क्वायर फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर ठीक है। चलिए 6 एक अमन है पता हमको एक अमन पता है हमको
ए बोलो यहाँ पे ध्यान से भी देखो, उतारने के लिए समय देंगे। एक अमन कितना है? 7 सेंटीमीटर भुजा, यही ये है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर, इससे 7 गुना 7 लिख दे इसको, 49 लिख देते इसको। बताओ, एक स्टेप इसको बढ़ाइए देते हैं, फिर मुझे क्या करेंगे वो तो उसे बताइए। 2 उसके बाद बोलिए क्या होता है? 22 बटे आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू जो है ना इस किसका है? अर्ध गोले का। जो आर का वैल्यू कितने का जाएगा बोलिए? 7 बटे, चलिए हाँ वो ठीक है। तो 3.5 भी लिख देते हैं, 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 ही ले लें, 7 बटे 2 माइनस फिर से 22 बटे 7, फिर 2 बटे 7। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो 6 गुना 49 प्लस ये 7 7 खत्म, ये 2 2 खत्म, ये खत्म, नहीं हुआ तो कितना बच गया? 77। 77 है बचा ना, ये 7 7 खत्म, ये 2 से उसके बाद कुछ बचा है 77 बटे 2, इसमें 2 बच गया ना। अब बताइए इसको गुना करेंगे कितना आएगा बोलिए? तो 9 चौकी 54 करीब 4 बच गया 5, 6 चौकी 24, 24 5 31, 24 5 29 प्लस। अब अगर हम इस दोनों में है इसको जोड़िए लेते हैं इसमें, ठीक है। 77 बटे हाँ ठीक है, उसको समझा देंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77 बटे ये सामने बटे 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए? तो बोलिए तो 7 4 11, 7 4 11 1 और 10 7 17 के 7 उधर 1 3, अब प्लस बटे 2। अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम बोलिए तो 2 से इसको गुना करना पड़ेगा। 2 है ना, ये 3 है, 3 हुई, 3 है 300। तो इसको हम 3 से 2 से गुना कर दें इसको। तो जब इसको डायरेक्ट हम 2 से गुना कर देते हैं तो एलसीएम लेकर के, तो 2 1 2 7 14, अब बच गया 1 3 7, अब माइनस 77 बटे 2, ये ना होगा, कोई ना होगा। अब बताइए आगे 77 माइनस करेंगे इसमें कितना निकलेगा बोलिए? तो